के पार्ट 3 की, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। तो होप यू गाइस यू वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वेरी क्लियरली। मूविंग ऑन बच्चा, आज हम जो बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी की, हमने अभी तक बात की है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे और वो सिंपल थे। लेकिन आज हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पावर के बारे में। तो बच्चों, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि इफ यू डोंट हैव पेन और पेपर, यू कैन जूम इन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट अबाउट द दिस टॉपिक। पर बच्चे, अगर आपके पास पेन और नोटबुक होगी तो आप इसको अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है जब किसी एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस सम एनर्जी। हर मूविंग ऑब्जेक्ट जो होती है उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाली हूँ। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। हर किसी ऑब्जेक्ट का खुद का पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल, हम कोई वर्क कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल होगा उस काम को करने के लिए। तो अब एक बॉल है, मैं उस बॉल को ऊपर से नीचे तक फेंकती हूँ और थ्रो करती हूँ, तो उसके बीच की जो पोटेंशियल, यानी कि उसका अपना भी मास रहेगा काइनेटिक का, ऑब्जेक्ट का। तो जिस वो मूविंग ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से वो जाएगी उसको बोलते हैं, जिस स्पीड को वो कैरी कर रही है उस स्पीड को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम किसी चीज़ को, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू ऊपर उठा रहे हैं और उसका ऑब्जेक्ट का मास भी इतना है और कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि हमें उसको उठाने में कितना टाइम लग रहा है और कितना हमारा फोर्स खुद का लग रहा है, तो उसमें कितना क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट में कितना पोटेंशियल रहेगा, ये डिपेंड्स करता है। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। मूविंग ऑन बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि वर्क का, यानी अगर हम वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं और उसमें अगर हमें क्वेश्चन में सिंपली गिवन होता है कि फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दी है, तो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस F इनटू एस। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इसको हम डिराइव करते हैं के से, और इसका फॉर्मूला रहता है 1/2 mv²। m मीन्स मास एंड v मीन्स इनिशियल एनर्जी। ओके, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? इसको डिराइव करते हैं पीई से, एंड इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है m इंटू जे इंटू एच। m मीन्स मास, ग्रेविटेशन एंड हाइट। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हम किसी बॉक्स को, हैवी बॉक्स को उठाते हैं, उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है और उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका अपना खुद का मास भी रहेगा और कितनी हाइट पर लेकर जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट। पावर एंड कमर्शियल। बच्चों, पावर क्या होता है? पावर होता है हम किसी चीज़ की, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, उसका रेट कितना है, कितनी एनर्जी है, उसकी पावर कितनी है, दैट इज कॉल्ड पावर। बच्चों, पावर और कमर्शियल यूनिट, इसके बच्चों एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनको इनकी ऐसे यूनिट में ही आप डिफाइन करेंगे, उनका आंसर ऐसे यूनिट में ही डिफाइन करेंगे। तो पावर के बच्चों देखो क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाते हैं या हमने उसका वॉट निकालना होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है, कमर्शियल बिल जो होता है, वो किलोवाट में ही डिस्क्राइब किया जाता है। किलोवाट मीन्स kWh। kWh मीन्स kW मीन्स किलोवाट एंड h मीन्स पर आवर, यानी पर आवर के यूनिट से वो कितना वॉट कंज्यूम करना है। तो इसको हम जब हम इसको निकालते हैं, इसको कंज्यूम करके निकालते हैं, तो हम इसका जब भी हमारे पास इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल में हम जब इसमें पावर पूछी जाती है तो हम इसकी ऐसा यूनिट को किलोवाट में ही डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलेस भी हैं जिसमें है कि वर्क इक्वल चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क होता है किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल, नॉट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल। और बच्चों, चेंज मीन्स क्या होता है कि एक स्पीड इतनी है, अब उससे इतनी बढ़ के इतनी हो गई, या इससे डिक्रीज हो गई, इससे इंक्रीज हो गई, यानी कि दो हमारे पास वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अगर दो वेलोसिटी हो गई तो हम उसका डिफरेंस में जो आएगा आंसर, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, वर्क अगर किसके इक्वल होगा, किसके चेंज के इक्वल होगा?
काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा तो हम वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। और v डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को और u डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, सिंपल। एंड अगर हम वर्क इक्वल होता है किसके चेंज के इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल, तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा mgh फाइनल वेलोसिटी माइनस mgh इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और या तो इसको आप नोटबुक और पेन्स के थ्रू इसको नोट डाउन कर सकते हैं। होप यू गाइस नोटिंग इट डाउन। हाय, माय नेम इज राधू एंड यू आर वाचिंग नोमिका कोचिंग क्लासेस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन so that you could receive every notification regarding my channel. Moving on. ये क्या हुआ? So students, as you can see on the board, I have two equations for you. बच्चों ये जो questions है ये most important question है, ये most important questions है, आप इन्हें please note करना। पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4। बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने काइनेटिक एनर्जी पूछी है हमसे क्वेश्चन में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 mv², और जो जो गिवन है आप उनको लिख लो। m गिवन है 15 kg, वेलोसिटी गिवन है 4 kg। इसमें इन्होंने कुछ नहीं बोला कि इनिशियल या कुछ भी, तो अभी जो हमारे पास ये होगा हम इसको इनिशियल ही इसको हम क्या मानेंगे, इनिशियल एनर्जी ही मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी मानेंगे, क्योंकि हमारे पास इन्होंने कोई भी चेंजेस करने के लिए नहीं बोला है। तो 1/2 mv² हमने वैल्यू पुट की, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट 120 जूल। बच्चा एक चीज नोटिस करना कि आपको सारे जो इसमें मैं आपको दोबारा बताना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन एंड अगेन दैट वी गिव अ आंसर इन देयर SI यूनिट्स ओनली। मूविंग ऑन। बच्चा सेकंड क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, इसकी देखो अब इस क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी गिवन है 5m सेकेंड पर और गिवन क्या दिया है इज 25 जूल। बच्चों देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी का हमें ओवरऑल जूल निकाल के दिया है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल, जिसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, एक वो सॉल्व करना है। सेकंड उन्होंने बोला और क्या होगा अगर उसकी वेलोसिटी हम इंक्रीज 3 टाइम्स। बच्चे इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इंक्रीज करने में क्या करना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज में। बच्चों क्या होता है कि अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, हमें इन्होंने काइनेटिक एनर्जी सिंपल इन्होंने बोला है कि अब देखो मैंने आपको बताया था कि वर्क इज इक्वल इन चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है वर्क। अब देखो इसमें अब हमें बता दिया गया कि अगर ये है तो ये, अगर ये है तो ये, यानी कि दो काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी, तो इस कंडीशन में ये, उस कंडीशन में ये। तो अभी इसमें इन्होंने क्या बोला है, सिंपल हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो जो भी आपको गिवन है आप क्वेश्चन में आप उसको प्लीज नोट डाउन करें। काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल, मास इज गिवन m kg, बिकॉज m एक वेरिएबल दिया इन्होंने, हमें इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेलोसिटी इज गिवन 5m सेकेंड पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यू कैन पुट ऑन द नोटबुक। बच्चा एक चीज और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अगर कोई भी इक्वेशन अब लेके आऊंगी तो आप प्लीज उस वीडियो को पॉज करें और नोटबुक और पेन लेके उस क्वेश्चन को सोल्व करें, और जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ आफ्टर दैट यू कैन मैच योर सॉल्यूशन विद माय सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने जो गिवन किया है, सबसे पहले हमने बच्चों ये एक छोटी सी चीज है जो कि आपको मैथ्स में आपने ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो कि जो जो हमें दिया हमने गिवन लिखा है। पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अप्लाई किया, जो जो गिवन है फॉर्मूले में हमने वो लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन है, वी विल पुट एंड देन वी पुट m इज अ वेरिएबल नॉट एनी डिजिट और एनीथिंग एल्स इन द क्वेश्चन। v² यानी वेलोसिटी दी है 5, इसको सोल्व किया तो हमें m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू हमें मिलेगी
2। अब बच्चों ये कैसे मिलेगी, देखो 1/2 m और 5 × 5 25। इससे क्योंकि जब इक्वल होता है तो ये क्या हो जाती है, डिजिट इनवर्स हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। तो 25 से 25 कैंसिल हुआ, वी विल गेट 2। अब m हमारे पास क्या आ गया आंसर में, 2। तो बच्चों ये ध्यान से देखना, अब इन्होंने क्या बोला है कि जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए, एक्चुअली इसकी वेलोसिटी क्या है 5, जब डबल हो जाएगी तो या तो आप उसको 5 × 10 कर दो या 5 + 5 कर दो तो भी 10 आएगा। अब उन्होंने बोला है कि इंक्रीज 3 टाइम, और अब क्या होगा बच्चों, जब हमने 5 × 2 से कर दिया, यानी इसकी जब हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो वी विल गेट 10, और 10 की पावर 2 आएगी क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो वी विल गेट 200 जूल। बच्चों एक चीज अब मैं जो बात करने वाली हूँ, इंक्रीज 3 टाइम्स। बच्चों आप ये सिली मिस्टेक करते हो कि जब वो बोलते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, और अगर उन्होंने बोला कि इंक्रीज 3 टाइम्स यानी कि जो गिवन है 5 उससे आगे 3 और वो इंक्रीज हुई है, तो आगे जो 3 ऐड हुई है वो क्या होगा 20। कैसे, 5 ऑलरेडी है, +5 +5 +5, व्हेन वी ऐड ऑल द डिजिट्स देन वी विल गेट 20। बच्चों तो हमने जब इसकी वैल्यू 10 रखी और इधर के 20 रखी तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, एक 200 जूल एंड एक 400 जूल। बच्चों प्लीज इसे नोट करें, और अगर आपके पास नोटबुक या पेन पेंसिल कुछ नहीं है तो आप प्लीज इसको जूम इन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Next one is certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity। कोई फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट का, वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के से 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो इन्होंने अपना वर्क डन, अब इन्होंने बोला कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। आप जो फोर्स लगाए इस वर्क पे उसकी हमें वेलोसिटी, उसका हमें कैलकुलेशन निकालना है उस फोर्स का, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल चेंज इन द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। चेंज क्यों आया, क्योंकि उन्होंने पोजीशन चेंज कर दी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी, ओके। फाइनल वेलोसिटी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी, ओके। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जो भी आपको गिवन है पहले आप उसे लिख लेंगे, m गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, ठीक है। 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। बच्चा एक चीज और देखना, जब आप ये फॉर्मूला करेंगे तो आप अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इनको सिंपल सिंपल जो इनका दिया होगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जो भी आपको इजी लगता है आप वो कर लेंगे। लेकिन मैंने कॉमन लेके किया है क्योंकि मुझे ये मेरा ये मेथड बहुत इजी लगता है, तो इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया है। कॉमन क्या होता है कि जो दो फॉर्मूला में जो चीज़ कॉमन होती है हमने उसको वन टाइम बाहर ले ली है। अब अगर आपको अपने ही फॉर्मूले को वेरीफाई करना है कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है नहीं, तो आप इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल गेट द सेम थिंग्स, ओके। I know you are my very intelligent students and you know how to take common things in a bracket and out the bracket, okay। Moving on, बच्चा 1/2 m और v की पावर, v की वैल्यू हमने ले ली है 2। बच्चा एक चीज और ध्यान देना, हमने इन दोनों को अलग अलग किया है, हमारे पास फॉर्मूला ये है तो हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है इनका स्क्वायर हटाने के लिए। हमारे पास ये है v + u एक प्लस में और v - u, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर हटा देते हैं और इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। 2 + 5 v की वैल्यू 2, 5, 2 + 5 7, 2 - 5। बच्चा एक चीज ध्यान रखना, हमने यहाँ माइनस इसलिए आया है क्योंकि देखो डिजिट में किसका साइन बड़ा है, 5 का साइन बड़ा है। 5 किससे बड़ी है, 2 से बड़ा 5 है, और 5 का साइन क्या है माइनस, तो हमने इसको माइनस में लिया है -3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट द आंसर 210 जूल। बच्चे एक चीज नोटिस करना है, सब क्वेश्चन जो होंगे ओलंपियाड से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, उससे टच में है कुछ क्वेश्चंस। बच्चा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो बच्चा क्या है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड बी डन। होप यू गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग द दिस सॉल्यूशन वेरी वेल।
If you have any doubt, if you feel any doubt about this chapter, about this question and about this equations and numericals, you can send me a lovely comment. I will solve your problem very soon. Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity. एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है और उसका वेट कितना है 1500 kg। तो हमने उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, उसकी वेलोसिटी गिवन है। सिंपल क्या रहेगा, अब देखो इन्होंने किलोमीटर आर की दिया है, तो हमने एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे पास के एम और पर आवर की स्पीड होती है, हम इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 5/18। आपने प्रीवियस चैप्टर में भी इसको रीड किया होगा। तो अगर हमारे पास ये के एम एच है तो इसकी वैल्यू आप क्या ले लेंगे, m/18 ms, ओके, पर सेकेंड की। अब वेलोसिटी 0 है, कुछ भी वेलोसिटी नहीं दी है इन्होंने स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दी है, और इसका हमें क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया क्वेश्चन में, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, हमें स्टॉप करनी है, उसकी वेलोसिटी को कम करना है, ओके, कम करना है। कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर से हमें कम करना है। तो क्वेश्चन में देखो हमें अब हमारे पास v नहीं है, u है, यानी हमें उसकी ये स्पीड निकालने की, हमने कितना उसको, अगर उसका वेट इतना है और उसका इनिशियल एंड फाइनल हमें फाइंड आउट करना है और इनिशियल गिवन है, तो हम इसके डिफरेंस से सोल्व करेंगे इसको। इस फॉर्मूला सिंपल अप्लाई होगा एंड यू विल गेट द आंसर 25,000/3 जूल। स्टूडेंट्स प्लीज इसे नोट कीजिए। Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. A very important questions. An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. ठीक है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 12 kg हाइट पर है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका मास कितना है 12 kg, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट का मास है 12 kg द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 12 kg हाइट पर है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका मास कितना है 12 kg, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट का मास है 12 kg, किसी हाइट पर है वो, ठीक है। वी डोंट नो कि व्हाट इज द हाइट, वी शुड फाइंड आउट द हाइट, ओके। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल एक्चुअल में है, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। वी डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड मूविंग दिस फ्रॉम मूविंग दिस हाइट एट द विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और गिवन क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन में गिवन है g इज 10 ms। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी का आप फॉर्मूला जानते ही हो, mgh, और गिवन है पोटेंशियल एनर्जी में गिवन है 480, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपल मेथड वही चलेंगे जो गिवन है, हमने उसको नोट डाउन किया और वी विल गेट 4 जूल, सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट पावर। इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड आउट पावर। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट की उसकी हीट है, उस रेट पर वो हीट करती है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, यानी 10 आवर्स में वो कितनी एनर्जी यूज करेगी। तो पावर भी दिया है हमें, गिवन है 1500 वॉट स्टूडेंट्स, एंड टाइम भी दिया है 10 आवर्स। तो एनर्जी, जब पावर और टाइम गिवन होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P × T। मूविंग ऑन, जैसे बच्चा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जैसे इन्होंने दिया है आवर, हमने सिंपल लिया है P × T, यानी 1500 × 10। तो हमने जो आवर्स होते हैं, यानी हमने वॉट, कितने वॉट होता है, किलो वॉट, और किलो वॉट में कितना लेते हैं हम 1000। तो हमने क्या लिया इसको, क्योंकि इसके यूनिट को हमने चेंज कर, इसको हमने यूनिट्स में चेंज करना। देखो अभी जब भी हम कमर्शियल यूनिट या इलेक्ट्रिसिटी बिल की यूनिट्स निकालते हैं तो हम उसे यूनिट्स में ही कंज्यूम करते हैं कि कितनी यूनिट उसने यूज की है। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी आइटम यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि इसने कितनी यूनिट कंज्यूम की होगी, कितनी पावर ली होगी इसने। ओके गाइस, you are very intelligent students and I know you are understanding this very well। तो
तो एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, किलोवाट होता है 1000 इक्वल के, तो 1500 डिवाइड बाय 1000 इनटू टाइम, we will get the answer 15 units. Hope you guys enjoyed this video and ये टॉपिक हमारे यहीं पर एंड होता है वर्क एंड एनर्जी का। अभी मैं लेकर आने वाली हूँ एक और न्यू चैप्टर और होप यू गाइस you will enjoy this video and appreciate me and inspire me so that I could make some more video about this topic and furthermore different topics videos. Okay, if you enjoyed this video then please thumbs up, subscribe my channel and press the notification button. Don't forget the press notification button so that you could receive every notification regarding my channel. Bye bye, take care.